3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, 2 तक तो हो सकती हैं। अगर तीसरी है तो उसे पूजा स्थान से हटा करके आपको अपने अलमीरा या तिजोरी में रख लेना चाहिए। घर में पूजा स्थान में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की एक मूर्ति आप रख सकते हैं, लेकिन एक ही स्वरूप की 2 मूर्तियां नहीं रख सकते हैं। और घर में शालिग्राम 2 नहीं होने चाहिए। ये शालिग्राम गंडकी नदी से निकलते हैं। गंडकी नदी नेपाल में है। वहाँ जो लोग श्रद्धा पूर्वक गंडकी नदी में डुबकी लगाते हैं उनके हाथ में शालिग्राम की शिला आती है, और वो शालिग्राम की शिला काले रंग की होती है। और उस शिला का पूजन करने से, उस शिला को पंचामृत में स्नान कराने से पंचामृत अमृत बन जाता है। शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होती है उतनी ही अच्छी होती है। शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना ही ज्यादा फलदायी होगी। अभी आपने सुना होगा, टेलीविजन के न्यूज में भी सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जनकपुर से 2 शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या के लिए आई हैं, जिस पर प्रभु श्री राम और माता जानकी का चित्र उकेरा जाएगा। और बड़ी दुर्लभ शिलाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, और शालिग्राम की शिला पर प्रभु श्री राम का चित्र उकेरा जाएगा। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। और जनकपुर से भगवान राम का संबंध फिर जुड़ रहा है। ये युग युगांतर तक, जब तक मंदिर का अस्तित्व रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक ये अस्तित्व बना रहेगा। तो घर में अलग अलग 2 शंख भी नहीं रख सकते हैं। अलग अलग 2 शंख रख सकते हैं, जैसे एक बजने वाला शंख और एक दक्षिणावर्ती शंख, ये 2 रख सकते हैं। लेकिन दोनों बजने वाले नहीं रख सकते, दोनों दक्षिणावर्ती नहीं रख सकते। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। तो इस क्रम में यदि कर्मकांड को किसी विशेषज्ञ के परामर्श से यदि आप संचालित करें तो शायद आपको सब शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो रायचंद हैं, जो बेवजह की राय देते रहते हैं और जिनको कुछ पता नहीं है, जो इस विषय के ज्ञानी नहीं हैं, चलाते हैं मेडिकल स्टोर, बात करते हैं धर्म की, बेचते हैं कपड़ा, लेकिन ज्ञान देते हैं आपके पूजा पाठ की। जिनका प्रोफेशन नहीं है ये, जो इस विषय में दक्ष नहीं है, जिनको पुराणों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने वेदों का दर्शन नहीं किया है, अगर वो भी आपको राय देंगे तो आपका भला कितना होगा ये आप भी सोच सकते हैं। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करता हूं, अपना सब कुछ दिखा दो, अपनी अलमारी दिखा दो, अपना बैंक बैलेंस दिखा दो, अपना कपड़ा दिखा दो, लेकिन अपना पूजा स्थान किसी को मत दिखाओ। अपने पूजा स्थान तक किसी को मत पहुंचने दो। केवल वहां परिवार के लोग आए, परिवार के लोग पहुंचे, वाहवाही के लिए कि तुमने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा देवी देवताओं को रखा है, ले जाकर के देवी देवताओं को सबको मत दिखाओ। इसका बहुत बुरा निगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसका बहुत बुरा असर होता है। इसलिए देवी देवताओं का जो स्थान है, आपका पूजा स्थान जो आपके घर में है, उसकी मत तो किसी से चर्चा करो और न ही वहां ले जाकर किसी को दिखाओ। अगर कोई वहां हठ बस जाना चाहता है अपने से, तो उसको ऐसा बहकाओ कि वहां ना जाने पाए, उसको वहां से हटाओ। ये बात सब लोग ध्यान से सुनिए, और ये बात बहुत काम की है। और किसी के बहकावे में आकर के अपना पूजा स्थान किसी को नहीं दिखाना चाहिए। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कराई जाती है, जिसको पवित्री कहते हैं। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रो वह प्रसवाहुत पुना में छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मित ते पवित्र पते पवित्र पूत जतकाम पुणे तक्षकेयम। इसके बाद में आचमन कराई जाती है और यजमान के माथे पर तिलक किया जाता है, कुमकुम का तिलक किया जाता है। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। और कलावा बांधने का भी विधान है। पूजा करते समय टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चावल प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है अक्षत। अक्षत मतलब कि जो छत नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है। अगर टूटा हुआ है तो अक्षत नहीं है, वो छत है। तो इसलिए साबुत चावल से ही पूजा की जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चावल देवताओं को 3 बार और पितरों को सिर्फ 1 बार अर्पित किया जाता है।
पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पानी, दूध, दही या घी में उंगली न डालें। इससे हमेशा साफ चम्मच का प्रयोग करें और उसी से उसका इस्तेमाल करें। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत कभी भूल करके भी न रखें। तांबे के बर्तन में जल के अलावा और कोई वस्तु कभी भूल करके न रखें, ये बात ध्यान रख लें। पूजा अर्चना करने के बाद आचमन हमेशा 3 बार करें और देवताओं को 5 बार आचमन की जाती है। देवताओं को भोग लगाने के बाद 5 बार जल गिराया जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र को 5 बार बोलते हुए आचमन के लिए जल गिराया जाता है देवताओं को। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। लोहे के बर्तन में कभी भी भगवान को भोग मत लगाइएगा। कहने का मतलब स्टील भी लोहा ही है। स्टील की कटोरी में, स्टील के प्लेट में भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से पीतल की प्लेट घर में रखनी चाहिए। पीतल की प्लेट या चांदी की प्लेट में ही भगवान को भोग लगाने की व्यवस्था रखनी चाहिए। और कुसा के आगे के भाग से कभी भी देवताओं पर या इंसान पर भी जल नहीं छिड़कना चाहिए। इसलिए कुसा का जो आगे का भाग है उसको मोड़ करके पीछे के भाग की तरफ कर लेना चाहिए और कुसा के मध्य भाग से ही जल छिड़कना चाहिए। ये भी एक जानकारी कर्मकांड की है जो बड़ी आवश्यक है। तो इन सब विषयों पर अगर आप ध्यान दे करके पूजा उपासना करेंगे तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। 108 जो होगा उसमें 1 सुमेर होगा, 109 हो जाएगा। 54 दाने की माला जो होगी उसमें 1 सुमेर होगा, वो 55 हो जाएगा। और 27 दाने की माला जो होगी उसमें 1 सुमेर होगा, वो 28 हो जाएगा। माला रुद्राक्ष, तुलसी और चंदन की भी हो सकती है। रुद्राक्ष के माला पर सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जप किया जा सकता है। कोई ऐसा जप नहीं है जो रुद्राक्ष के माला पर न किया जाए। तुलसी की माला पर भगवान विष्णु, कृष्ण और राम के मंत्रों का ही जप किया जाता है। केवल वैष्णव मंत्र का जप जो है तुलसी की माला पर किया जाता है। इसी तरह से कमलगट्टे की माला पर लक्ष्मी और देवियों के मंत्रों का जप किया जा सकता है। ये जप उनके लिए फायदेमंद होता है। चंदन की माला पर देवियों का जप किया जा सकता है, ये मतलब कि उचित है। लाल चंदन की माला पर महाकाली के मंत्रों का जप करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। मंत्र जप करने के पहले जैसे रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो रुद्राक्ष की माला की भी पूजा करने का शास्त्र में विधान है। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्न माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थ प्रसिद्धम मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रा साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय में स्वाहा। ये माला को शुद्ध करने और माला की पूजा करने का विधान है। ये मंत्र अगर आप चाहते हो तो दुर्गा सप्तशती में जहाँ नवार्ण मंत्र जप विधि है वहाँ ये मंत्र आपको मिल जाएगा और अगर आप इसको कंठस्थ कर लेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। अगर मंत्र सही विधि से जपा जाएगा तभी उसका फल मिलेगा। मंत्र जप करते समय सिर पर हाथ या कोई कपड़ा नहीं रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर एक माला से ज्यादा आप जप कर रहे हैं तो माला को हर समय पूरा माला होने के बाद माला को पलट लेना चाहिए। माला को सीधे क्रम में नहीं चलाना चाहिए, इससे सुमेर लंघन हो जाता है जो बहुत बड़ा दोषकारी होता है। तो माला को आप जरूर पलटेंगे माला पूरा होने पर, या किसी विशेषज्ञ से माला जपने की विधि आप सीख करके ही माले का जप करेंगे। वाले एक दीपक से दूसरा दीपक और नहीं जलाना चाहिए या धूप नहीं जलाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। यज्ञ या श्राद्ध के समय सफेद तिल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, सिर्फ काले तिल का ही इस्तेमाल करें। कमल का फूल धन की देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी की आराधना करते समय कमल के फूल का प्रयोग जरूर करें।
जो लोग गरीबी से त्रस्त हैं, जो लोग सैकड़ों करोड़ के कर्जों में डूबे हुए हैं और ऑक्शन की स्थिति आ गई है, नीलामी की स्थिति आ गई है, दिवालिया होने की स्थिति आ गई है, ऐसे समय में 1000 कमल के फूलों से जो लोग महालक्ष्मी का ललिता सहस्र नामावली से अष्टमी तिथि को अर्चन करते हैं, ऐसे लोग शीघ्र ही कर्ज के मकड़जाल से निकल जाते हैं, उन्हें कोई न कोई रास्ता मिल जाता है। ये उपाय अगर 4 बार अष्टमी तिथि को कर दिया जाए तो चाहे जितने बड़े आर्थिक संकट में व्यक्ति होगा उसे लाभ जरूर मिलेगा। 1000 कमल का फूल चाहिए और स्फटिक का बड़ा श्रीयंत्र हो और महालक्ष्मी की प्रतिमा हो। महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करके विधिवत पूजा करके ललिता सहस्र नामावली से एक एक कमल का फूल श्रीयंत्र पर अर्पित किया जाए और अंत में धूप दीप नैवेद्य से पूजन भी की जाए। निश्चित रूप से ये पूजा महालक्ष्मी की ऐसी कृपा देगा कि आपको आर्थिक भंवर जाल से निकलने में सहायता मिलेगी। भोलेनाथ की कृपा पाना है तो शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। बेलपत्र नए ना मिलें तो पुराने बेलपत्रों को गंगा जल से धो करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी बेलपत्र पुराना और बासी नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है।